बात के पास बसे बुलंद शहर की गलियों में, जहां हरीश हलवाई जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हरीश जी घर आए हैं। अरे कहाँ हो मीना जी, जरा कमरे से बाहर तो निकलो। अरे गर्मियों का सही आनंद तो तुम औरतें ही लेती हो। यहाँ देखो, ऐसी सड़ी गर्मी में पूरा दिन भट्टी के आगे तपते रहो। अरे देखो, कोई सुनवाई नहीं है इस घर में कि गर्मी में अगला आदमी भूखा आया है तो कुछ खाना वगैरह ही लगा दो। मीना जी अपने कमरे से निकल कर आती हैं। हाँ भाई, सही बात है। हम औरतें तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पलंग पर ही लेटी रहती है ना, और घर के सारे काम जैसे कि तुम लोग ही करते हो। भाई मानना पड़ेगा मीना जी, आपका भी जवाब नहीं है। 100 सुनार की 1 लुहार की। आज तक आपके जवाब में वही 35 साल पुराना तीखापन कम नहीं हुआ। हरीश जी के मुंह से बात सुनकर रसोई में खड़ी दोनों बहुएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। भाभी, पापा जी भी ना मम्मी जी के खूब मजे लेते रहते हैं, चिढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। तू सही कह रही है रोशनी, लेकिन ठीक है यार, अच्छा लगता है। इससे घर का माहौल भी ना अच्छा बना रहता है। तब तक मीना जी भी रसोई में आ जाती हैं। अरे तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े हंस रही हो, वहां पापा खाने के लिए कह रहे हैं, जल्दी फटाफट से खाने की थाली लगाओ। रोशनी और मीनू हरीश जी के लिए बढ़िया सी थाली लगाती है और उनके सामने रख देती हैं। हरीश जी खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में अरविंद और राजीव भी खाना खाने आते हैं। और मैडम, कर लिया आराम? हाँ भाई, हम बस अभी सीधे सोकर उठे हैं। और समय देख रहे हैं आप, घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हमारे यहाँ दोपहर का खाना ही चल रहा है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? जब हमारा काम ही ऐसा है तो दोपहर का खाना तो लेट होगा ही। ये तो तुम जानती हो मीनू कि हरीश मिष्ठान भंडार के समोसे पूरे बुलंद शहर के लोग दूर दूर से लेने आते हैं। आज 3 जगह से ऑर्डर था, तो ऑर्डर पूरा करते करते 3 बज गए। फिर इतना समय होना तो लाजमी है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो मत कहो कि तुम आराम कर रही होगी। अच्छा, तो मुद्दा यहाँ अटक रहा है। ये सुनकर राजीव और रोशनी भी हंसने लगते हैं। अच्छा रोशनी, तुम मन मन खड़ी मुस्कुरा रही हो। अभी तुम्हारी नई शादी है, इसलिए तुम भाभी से पूरी ट्रेनिंग ले रही हो। और नहीं तो क्या, अपनी देवरानी को ट्रेन नहीं करूंगी क्या? अरे आप लोगों के हलवाई के बिजनेस ने तो जीना दुबर कर रखा है। क्यों जी, एक बात और बताइए, आपसे मम्मी जी ने फोन करके कहा था कि आते समय कुछ समोसे लेते आइएगा। कहाँ है, लाइए दीजिए, हमारी शाम की चाय का समय हो रहा है। सच बताऊं भाभी, वो आखिरी समय पर हमने जैसे ही अपने लिए पैक किए वैसे ही 2 कस्टमर आ गए और वो माने ही नहीं। क्या मतलब, आज फिर से नहीं लाए? क्यों रोशनी, तुमको खाने थे क्या? हाँ भैया, और नहीं तो क्या, बड़ा ही मन था। अरे लाया हूँ भाई, अभी रो मत देना। वैसे ये बात एकदम सच है कि समोसे खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर रामू काका से कहकर दोबारा बनवाए। फिर दोनों देवरानी जिठानी बढ़िया सी चाय बनाकर समोसों का आनंद लेती हैं। भाभी, वाकई में पापा जी के हाथ में ना स्वाद है। मतलब मैंने खुद कभी इतने अच्छे समोसे अपनी लाइफ में नहीं खाए थे। हाँ रोशनी, पापा जी के हाथ के बने समोसे मुझे भी शुरू से बहुत पसंद है। जब मेरी शादी नई नई होकर आई थी ना, मैं हर रोज समोसे दुकान से मंगाया करती थी। हरीश जी की दुकान पूरे बुलंद शहर में समोसे के लिए मशहूर थी। उनकी दुकान पर पूरे दिन इतनी भीड़ लगी रहती थी कि वो समोसे की पूर्ति नहीं कर पाते थे। समय बीतता है और फिर हरीश जी अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगते हैं और उनकी दोनों बेटे भी अब उनको आराम करने की सलाह देते हैं। हाँ पापा, आप अब घर पर रहकर आराम कीजिए। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है दुकान पर आपकी। मैं और राजीव संभाल रहे हैं ना, कारीगर भी सब समय पर आते हैं। बाकी अपनी दुकान ऐसी है कि जला समोसा भी नहीं बचता। आपकी इस बात में दम है भैया। हम लोगों ने अपने समोसे के रेट्स बढ़ाकर देखे, फिर साइज भी छोटा करके देख लिया, लेकिन ग्राहकों में कोई कमी नहीं आई। तभी मीना जी सबके लिए चाय लेकर आती हैं। ठीक है, शांति रहो, कभी कभी ना खुद की नजर लग जाती है। सब पहले की भांति अच्छी तरह चल रहा था। फिर एक दिन अरविंद और राजीव दोनों भाई अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। तभी वो अचानक कुछ तूफानी करने का विचार करते हैं। भैया, मैं तो ये समोसे बेचते बेचते पक गया हूँ। हाँ छोटे, सही कह रहा है, मैं भी। अरे बचपन से धीरे धीरे अब 55 का होने आया, ये आलू के समोसे ही बेचता रहा, लेकिन कर भी क्या सकता है। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है भैया। क्यों ना हम भी अपने दुकान में वैरायटी बढ़ाए, जैसे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 10 तरह के समोसे मिलते हैं ना, और सबके सब बिकते हैं, तो हम भी। वैसे तुम्हारे आइडिया में दम तो है छोटे, हमारे यहाँ समोसा ही बिकता है। तो चलो फिर कल से सोचते हैं क्या नया ट्राई कर सकते हैं, और माल तो हम बेचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
अगले दिन से 5 तरह के समोसे बनाए जाते हैं और उन्हें बेचना शुरू किया जाता है। शाम को राजीव और अरविंद घर आते हैं। ये लो माँ समोसे, ये आज बच गए हैं। अरे ये अच्छा है, आज इसी बहाने हम लोग भी समोसे खा लेंगे। रोशनी बहू, एक बढ़िया सी चाय बनाकर ले आ, आज दुकान से समोसे बचकर आए हैं भाई। जरा सूरज तो देखो कहाँ से निकला है। सब लोग बढ़िया सी चाय के साथ समोसों का आनंद लेते हैं। अरे ये तो पनीर का समोसा है, ये कब से बनाना शुरू किया? और ये मटर का समोसा? अरे भाई मेरे में तो चाउमीन भरी हुई है, लेकिन ये गजब कब हुआ अरविंद? हमारे यहाँ तो आज तक सिर्फ और सिर्फ आलू के ही समोसे बिकते आए हैं। तभी तो कुछ नया करने का सोचा है माँ। जब कुछ नया सोचेंगे तभी तो कुछ नया कर पाएंगे। जब तक ट्राई ही नहीं करेंगे फिर कैसे कुछ होगा। हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ, इसलिए आज से हमने दुकान पर वैरायटी ऑफ समोसास रखने का सोचा है। धीरे धीरे काम सेट हो जाएगा। अब धीरे धीरे समोसे घर वापस आने का सिलसिला बढ़ता जाता है। 2 दिन बाद, लो माँ, आज ये फिर टोकरी भरकर समोसे बच गया। अरे अभी परसों ही तो समोसे बचकर आए थे, तो हम लोगों ने चाय के साथ खा लिए थे, लेकिन अब ये 50-60 समोसे कौन खाएगा। अब दुकान पर बच गए तो बताओ हम क्या करें। कोई बात नहीं भैया, आप इन्हें यहाँ रख दीजिए। कुछ हम खा लेंगे, कुछ बच्चों को लंच बॉक्स में रखकर दे देंगे, बाकी पड़ोस में भी पहुंचा देंगे। अगर आपके पापा जी को पता चला ना तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। सही कह रही है बहू, आज तक तेरे पापा जी 40 साल दुकान पर बैठे, मजाल क्या एक समोसा बचकर आया हो। कभी हम अपनी खुशी से मंगवाते थे, वो एक अलग बात थी। तो पापा जी को बताने के लिए तुमसे किसने कहा? तुम लोग थोड़ा शांत रहो ना, जैसे काम सेट होगा हम दोनों खुद ही पापा जी को बता देंगे। तुम खामखा हम आदमियों के बीच में क्यों टांग अड़ा रही हो? ठीक है भाई, आपको जो ठीक लगे वो करो। अब हम लोग अपना काम करेंगे और आप अपना। अब आज के बचे हुए समोसे लेकर सब जैसे ही खाने बैठते हैं, सबका मुंह बन जाता है। भाभी ये समोसे कितने बेस्वाद है ना। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रोशनी, जब ये हमसे ही नहीं खाए जा रहे तो कोई और कैसे खाएगा भला। अरे कल के ही समोसे मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। भला ये भी कोई समोसा होता है? चाउमीन भर दे, मतलब क्या बनाना चाह रहे हो। अगले दिन दोनों भाई दुकान पर बैठे होते हैं। राजीव, हम अभी 5 तरह के समोसे ट्राई कर रहे हैं, जिसमें से हर रोज कुछ समोसे बच जाते हैं। मुझे लगता है हमें समोसों की और वैरायटी बढ़ानी चाहिए, जिससे हमें और मुनाफा हो सके। हाँ भैया बिल्कुल ठीक कहते हो। मेरे भी दिमाग में ना 2 दिन से यही चल रहा था कि आज से हम 5 की जगह 10 तरीके के समोसे बनाएंगे। और मेरा तो ये भी मानना है कि क्यों ना हम समोसे के साथ कुछ और आइटम भी रखें, जिससे हमारा धंधा और बढ़ जाए। क्यों नहीं भैया, हम तरह तरह के फूड आइटम्स रख सकते हैं। वैसे आपका क्या मन कहता है, हमें और क्या शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है कि हम सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, इस तरह के फूड भी तो रख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले कल से ना 10 तरीके के समोसे बनाना शुरू करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद हम और भी नया फूड आइटम बनाकर रख लेंगे। अब अगले 10 दिन से 10 तरह के समोसे बनाने शुरू कर दिए जाते हैं। हर दिन की तरह फिर एक दिन ढेर सारे समोसे बचकर आते हैं। रोशनी, ये समोसे बचे हैं, इनको तुम लोग खा लेना। हम लोग आपको क्या इंसान नजर नहीं आते जो हर रोज समोसे खा लो, और वो भी इतने सारे समोसे? अरे तुम औरतों को घर पर पका पकाया खाने को मिलता है ना, इसीलिए इतनी बातें आती है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है खाने में तो कल बबलू और स्वीटी को उनके टिफिन में रख देना। कल वो स्कूल में अपने सारे दोस्तों को खिला देंगे, इसी बहाने उनकी पार्टी भी हो जाएगी। रोशनी जाकर किचन में मीनू को समोसे देती है। लीजिए भाभी, आपके लिए फिर से बचा हुआ माल ठिकाने लगाने के लिए दुकान से आ गया। रोशनी, मुझे तो अब ये समोसे देखकर ही ना मन खराब सा होने लगा है। कहाँ हम लोग पापा जी के हाथ के बने हुए समोसे खाने के लिए तरसते थे, और अब ये समोसे, भगवान ही बचाए इनसे। ठीक है, कल मैं बच्चों के टिफिन में ज्यादा समोसे डाल दूंगी, जिससे वो समोसे सारे बच्चों को खिला देंगे, कम से कम बेकार तो नहीं जाएगा। अगले दिन मीनू फ्रिज से काफी सारे समोसे निकालकर दोबारा गर्म करके बच्चों के टिफिन में डाल देती है। दोनों बच्चे लंच बॉक्स भर भर के समोसे अपने स्कूल ले जाते हैं। सोनू, आज तो लंच बॉक्स में ढेर सारे समोसे लेकर आया हूँ। अच्छा, मुझे भी खिलाएगा क्या? हाँ क्यों नहीं, मेरी मम्मी ने तुम लोगों के लिए ही दिए है। इधर स्वीटी भी अपनी सहेलियों को समोसे के बारे में बता देती है। आज सारे बच्चों को लंच का बड़े ही बेसब्री से इंतजार होता है। सब बारी बारी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब जैसे ही लंच का समय होता है, सारे बच्चे बबलू और स्वीटी के लाए हुए समोसे खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। स्वीटी, अब जल्दी से समोसे निकाल, मुझसे ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। जब से तूने बताया कि आज समोसे लेकर आई है, वो भी अपनी दुकान के। अब जैसे ही वो समोसे खाने शुरू करते हैं, उनके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है। बबलू,
ये समोसा बिल्कुल टेस्टी नहीं है, कहाँ से लाए हो? हाँ सोनू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे मेरे दादाजी की इतनी बड़ी मिठाई की दुकान है, कहीं और से समोसे लेने जाऊंगा क्या? जो भी है समोसा अच्छा नहीं है, मैं नहीं खा सकता। हाँ मुझे भी नहीं खाना ये समोसा, अपने पास ही रखो। एक एक करके सारे बच्चे समोसे चखकर बबलू और स्वीटी के टिफिन में वापस रख देते हैं। ये देखकर बबलू और पिंकी जोर जोर से रोने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद बबलू और स्वीटी अपने घर आते हैं। माँ मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपने आज पूरे स्कूल में मेरी इंसल्ट करवा दी। भैया बिल्कुल सही कह रहा है। अरे लेकिन हुआ क्या, पहले रोना बंद करो, मुझे पूरी बात बताओ। आपने मुझे कैसे समोसे दिए थे? मेरे एक भी दोस्त ने नहीं खाया, मेरा कितना मजाक उड़ाया। इतना कहकर बबलू और प्रीति जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे रो मत बेटा, इसमें तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती है। मेरी मती मारी गई थी। आजकल के बच्चे भी जरा सा उल्टा सीधा नहीं खा सकते, और ये समोसे तो बिल्कुल बेस्वाद है, उन्हें कोई कैसे खाना पसंद करेगा। बच्चों का रोना सुनकर हरीश जी भी आ जाते हैं। तुम दोनों चुप हो जाओ, दादाजी आ रहे, उनके सामने कुछ नहीं बोलना। क्या हुआ बहू, बच्चे इतने जोर से क्यों रो रहे हैं? वो कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। आजकल घर में हर रोज खुसुर पुसुर होती रहती है, कुछ समझ में नहीं आता आखिर चल क्या रहा है। राजीव और अरविंद के लाए हुए समोसों की तादाद हर रोज बढ़ती जा रही थी, लेकिन दोनों के दोनों कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे। अरे अब इनको कहाँ पर सर पर मारूं? आप लोग समझ नहीं रहे हो कि ये आखिर हर रोज क्या हो रहा है? सही कह रही हो रोशनी, अब जब आप लोग खुद ही नहीं देख रहे हो, अगर आपसे मैं अभी कुछ भी कहूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। ऐसा क्या कसब हो गया? आज बच्चे समोसे लेकर स्कूल गए, सारे के सारे समोसे ऐसे ही वापस आए। एक भी बच्चे ने समोसा खाना पसंद नहीं किया। अगर आप लोग डिफरेंट वैरायटी की समोसे बेचना ही चाहते हो तो हम लोग घर पर बढ़िया सी रेसिपी तैयार करके समोसे बनाएंगे। हाँ रोशनी, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इससे पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी और लोग समोसे खाना भी पसंद करेंगे। तुम औरतें अपनी रसोई का काम कर लो ना, वही बहुत है। ये दुकान का काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने छोटे, तुम लोग ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। चपाती तुम लोगों से ठीक से बनती नहीं, अब ये औरतें हमें समोसे की रेसिपी बताएगी और उनकी रेसिपी से हमारी दुकान चलेगी। वाह जी वाह, मतलब क्या ही मजाक है। लाओ चलो अब खाना लगाओ, बड़े जोर की भूख लगी है। क्या बनाए खाने में? लौकी के कोफ्ते और पराठा है, साथ में आम की मीठी चटनी और रायता। तब तक बर्तन साफ करने कम्मो भी आ जाती है। अरे कम्मो, तू जाते वक्त समोसे लेती जाना। ना जी ना, मैं नहीं ले जाएगी आज। मेरे यहाँ ना कल वाले भी ऐसे ही पड़े, कोई हरगिज मुंह लगाने को राजी नहीं है। क्या करे आप ही बताओ। क्या इतने बुरे हैं समोसे कि तेरे यहाँ भी कोई नहीं खा रहा? भगवान भला करे इन कम वक्तों का, न पिताजी को कुछ बताने दे रहे, माँ ही ढंग से खुद कुछ करते हैं। पता नहीं प्रभु क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो नैया अब तेरे ही हाथ में है, माँ के बिहारी। तब तक हरीश भी बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ मीना जी, आज भला ऐसा क्या हो गया कि अपने बाँ के बिहारी जी को याद कर रही हो? और ये कम्मो भी क्या चिल्ला रही थी जोर जोर से? अब क्या ही बताऊं आपको, रहने दो। मैं बहुत दिन से घर में देखता रहता हूँ, उस दिन बहू ने भी बच्चों को डांट कर चुप करा दिया। चलो बता भी दो आखिर माजरा क्या है। फिर मीना जी अपने पति हरीश जी को पूरी बात बताती है कि किस तरह उनके बेटे हर रोज नए तरह के समोसे बना रहे हैं, लेकिन किसी में भी सक्सेस नहीं मिल रही है, जिसे सुनकर हरीश जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। क्या इन बेवकूफों की ये हरकत, मेरी 40 सालों की बनाई हुई इज्जत इन्होंने 2 महीने में खत्म कर दी। इन कमबख्तों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अब अगले ही दिन हरीश जी दुकान पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर उनके दोनों बेटे सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके आने की कोई उम्मीद नहीं थी। छोटे, मेरी आंखें कमजोर हो गई है क्या, या फिर तुझे भी वही दिख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? भैया मुझे भी पिताजी आते हुए दिख रहे हैं। अरे यार, आज तो मरवा डाला कसम से। और कैसे हो बेटो? बस ठीक है पापा। हाँ पापा एकदम बढ़िया। लेकिन आज अचानक कैसे? क्यों भाई, अब मुझे अपनी ही दुकान पर आने के लिए पूछना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। चलो लाओ एक बढ़िया सा समोसा खिलाओ। अब अरविंद और राजीव एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अरे तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे तुम दोनों को कोई सांप सूंघ गया हो? नहीं पापा, लीजिए ये समोसा खाइए, ये अभी हमने अपनी दुकान पर नया शुरू किया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो मेरे बेटों ने कुछ नया चालू किया है।
हरीश जी समोसा खाते हैं, लेकिन समोसा खाने के बाद में कोई रिप्लाई नहीं देते। पापा जी, समोसा कैसा है? बढ़िया है या अच्छा है? ये ना क्या तेरे ग्राहक बताएंगे ना? थोड़ी ही देर में दुकान में ग्राहक आता है। अरे जी, आप अचानक भैया, आपके हाथ के समोसे तो हम जैसे भूल ही गए। कोई बात नहीं जी, आप ये पनीर के समोसे ट्राई कीजिए। ना बबन ना। तो फिर ये चाउमीन वाला समोसा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तंदूरी पनीर? नहीं हरीश जी, अगर आलू का बढ़िया समोसा हो तो आप मुझे दीजिए, वरना मैं निकल लेता हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए। ग्राहक आलू का समोसा लेकर चला जाता है और हरीश जी अपने घर आ जाते हैं उनके जाने के बाद। मुझे तो लगा था आज पापा हमारी चटनी बना देंगे, लेकिन वो तो बिना कुछ कहे चले गए। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें हमारा काम पसंद आ गया है भैया। अब शाम को दोनों लोग घर आते हैं। खाने में क्या है रोशनी? आज मटर पनीर बना है। लाओ चलो फटाफट से लगा दो। तभी हरीश जी भी वहां आते हैं। बहू लगे हाथ मेरी भी थाली इनके साथ ही लगा दो। तो कैसा रहा आज का धंधा? बढ़िया रहा पापा, आज तो हमने बर्गर और मोमोज भी ट्राई किए, अब धीरे धीरे बढ़ेगा धंधा। ये सब्जी तो आज बड़ी बढ़िया बनी है। सब्जी भले एक दो है, लेकिन दमदार हो तो पेट भर जाता है। अब अगले दिन से घर पर मोमोज और बर्गर भी बचकर आने लगते हैं। घर की औरतें माथा पीट लेती हैं। यहाँ आओ बहू, तुम दोनों यहाँ बैठो, आज खाना वही बनेगा जो मैं बताऊंगा। फिर हरीश जी दोनों को जैसा बताते हैं, शाम तक वैसा ही खाना बनकर तैयार हो जाता है। दोनों बेटे खाना खाने बैठते हैं। वैसे आज खाने में क्या बनाया? आज तो तुम्हारे लिए खाने में 56 भोग बनाए। रोशनी और मीनू लाकर 8 तरह की सब्जियां, 6 तरह के रायते, 5 तरह की चटनियां और 4 तरह की रोटियां रख देती हैं। अरे इतना सारा खाना, आज कोई दावत है क्या घर पर? हाँ, कुछ ऐसा ही मानो। खाओ खाओ। अब जैसे ही दोनों खाना खाना शुरू करते हैं, उन्हें खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। इतना खाना तो बनाया, लेकिन एक भी सब्जी, रायते, चटनी में स्वाद ही नहीं है। अब ये हर रोज का नियम बन गया। फिर एक दिन राजीव खाना खाते हुए झल्ला उठा। ये क्या नाटक लगा रखा है भाई? आज 8 दिन हो गए, पेट भरकर खाना नहीं मिला। वही ना, भले ही एक आइटम बनाओ, लेकिन ऐसा तो बनाओ जिससे पेट भर जाए। ये 36 चीजें बनाने से क्या ही मतलब है? हरीश जी ये सुनकर जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। वाह मेरे सपूतों, आज तुम दोनों ने मेरी छाती गर्व से चौड़ी कर दी, इतनी ज्ञान भरी बातें करके। अरे ये औरतें क्या पिछले 3 महीने से बकवास कर रही थी, जो तुमको समझा रही थी कि भले ही चाहे एक तरह का समोसा बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ। अरे नालायकों, 40 साल की इज्जत तुमने चंद दिनों में मिट्टी में मिला दी। ये सुनकर राजीव और अरविंद को एहसास होता है कि हाँ, यही तो वो गलती है जो हर रोज वो अपनी दुकान पर कर रहे हैं। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया पापा। अब अगर हम आगे कोई भी काम करेंगे ना, तो हम पहले उसे अच्छे से सीख लेंगे। आज से मैं समोसे की बढ़िया सी रेसिपी दूंगी, चाहिए क्या? इसे सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं।